इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्त निकालना, इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट में LCM, और यहाँ लघुत्तम समापवर्त को LCM कहते हैं। इसके लिए 3 विधियाँ हमारे पुस्तक में दी गई हैं। पहला है गुणज विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी विधि है भाग विधि। हम लोग प्रश्नावली भी हल करेंगे और विधियों को भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ प्रश्नावली 4.4। उसका पहला प्रश्न, गुणज विधि द्वारा LCM ज्ञात कीजिए। उसका पहला प्रश्न में 2 और 4 मैंने यहाँ लिख भी दिया है गुणज विधि द्वारा। तो देखिए सबसे पहले हम गुणज निकालेंगे। तो देखिए 2 के गुणज गुना करते जाएंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 6 8 10 12 पहले भी सीख चुके हैं। 4 के गुणज 4, 4 दूनी 8, 12 16 20 24। अब 2 और 4 के सारगुणज मतलब दोनों में जो मिल रहा है, तो देखिए यहाँ 4 से शुरू हो रहा है, 4 फिर 8 फिर 12 फिर 4 चौक 16, इस तरह से हमारे सारगुणज मिलेंगे। अब लघुत्तम सारगुणज मतलब ये जो सारगुणज है उसमें सबसे छोटा कौन है उसको हमको देखना। लघुत्तम माने सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 4 है, यहाँ हम लोगों ने 4 लिख दिया। अतः 2 और 4 का LCM लघुत्तम समापवर्त यही 4 हो गया। उसी तरह से 1 का 2 नंबर कहता है 3 और 4 का LCM ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग 3 के गुणज लिखें, 3 3 दूनी 6, 3 3 9 12 15 18। 4 के गुणज 4 8 12 16 20। अब देखिए 3 और 4 के सारगुणज, देखिए सारगुणज में 1 भी मिल गया हमको, उसके बाद उसको 2 से 3 से गुना करते जाएंगे तो अगले सारगुणज मिलेंगे। तो 3 और 4 के सारगुणज कौन कौन है भाई? देखिए यहाँ सबसे छोटा है 12, 12 के बाद मैंने पूरा लिखा नहीं है, तो 12 के बाद कौन सा होगा? 24 फिर 36 12 चौक 48, इस तरह से होता जाएगा। तो हम देखिए इनमें सबसे छोटा कौन है? 12। तो लिखिए लघुत्तम सारगुणज क्या हो जाएगा भाई? 12। और जो लघुत्तम सारगुणज है वही LCM होता है, तो 3 और 4 का LCM कितना हो गया? 12। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन 1 का, उसमें कहता है 3 और 5 का LCM निकालना है। तो उसी तरह से 3 के गुणज 3 6 9 12 15 18 21 और डॉट 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 का मतलब इसी तरह बढ़ता रहेगा। 5 के गुणज 5 10 15 20 25 फिर 30 35 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो देखिए 3 और 5 का सारगुणज मिलाया जाए, 3 यहाँ नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं, 15 से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला सारगुणज मिल रहा है 15, फिर दूसरा क्या होगा? गुना करेंगे तो 30 45 60 डॉट 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 मतलब ऐसे बढ़ता रहेगा। तो लघुत्तम सारगुणज क्या हो गया? सबसे छोटा कौन है भाई? 15। तो हम लोग लिख दिए 15, और जो लघुत्तम सारगुणज है वही LCM कहलाता है। तो 3 और 5 का LCM हो गया हमारा 15। प्रश्न संख्या 2 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM ज्ञात कीजिए। इसमें 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न है। चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग लेते हैं। तो पहला प्रश्न है 4। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करें। देखिए 4 में 2 से भागा देंगे, 2 दूनी 4। अभाज्य संख्याएं जैसे खत्म हो गई हम लोग फिर गुणनखंड करना बंद कर देंगे। तो 4 बराबर हो गया 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2। उसी तरह 14 का, 14 में 2 से भागे 2 सते 14। अब ये अभाज्य संख्या है इसलिए हो गया 2 सते 14। अब 4 और 14 का LCM अभाज्य गुणनखंड के बाद हम लोग कैसे निकालें? इसमें ध्यान देना है कि ये देखिए जैसे ये 2 और 2 दोनों में सम्मिलित है तो उसके लिए 1 लिखेंगे, 1 2। अब जो जोड़ा में बच गया जोड़ा के बाद, तो ये 2 बच गया, इसको भी 2 को लिखेंगे, और ये 7 बच गया 7। ये तीनों का गुना जो होगा वही उसका LCM होगा। तो 2 दूनी 4 सत्ते कितना हो गया भाई? 28। अब जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें कहता है 12 और 24 का LCM। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 12 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए। चलिए यहाँ लेते हैं हम लोग क्या? 12। देखिए पहले 2 से देंगे तो 2 छक्के 12। अब ये भाज्य संख्या नहीं आई तो फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3। दूसरी संख्या है 24, तो उसी तरह हम लोग 24 का निकालें। चलिए 2 से
ये 12 हो गया, फिर 2 से 6 हो गया, फिर 2 से 3। तो इस तरह से ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए, अभी हमने बोला था कि आपको सभी गुणनखंड को लिखना है, जो जोड़ा होगा उसको एक बार लिखना। तो ये 2 के बदले 1 2, फिर ये 2 2 के बदले 1 2, फिर ये 2 अकेला बच गया तो इसको भी लिख देंगे, और ये 3 2 के बदले 1 3। सबको गुना कर दें, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो इस तरह से 12 और 24 का लसा क्या होगा? 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 नंबर हम लोग देखें, उसमें कहता है 3 6 और 12 का हमको लसा निकालना है। तो सबसे पहले देखें, 3 का भाज्य गुणनखंड केवल 3 ही होगा, और 6 का भाज्य गुणनखंड देखिए 2 तिया 6, तो 2 गुने 3 हो गया, और 12 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 छके 12, फिर 2 तिया 6, तो 2 गुने 2 गुने 3, वही हमने लिख दिया। अब देखिए 3 6 और 12 का लसा क्या होगा? ध्यान देना है कि जो गुणनखंड तीनों में आ गया उसको एक बार लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 3 यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसको एक बार लिखे। अब जो गुणनखंड अधिक बार आया है जिसमें भी, तो अधिक बार का लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 एक बार आया, लेकिन यहाँ 2 बार, तो इसको 2 बार वाला लिख देंगे। इस तरह से वो 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12। इस तरह से तीनों का लसा 3 6 12 का हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विभाजन विधि द्वारा लसा ज्ञात करें। देखिए उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। पहला है 5 तथा 20। तो देखिए कैसे विभाजन करते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग देखिए यहाँ लिख लिए 5 और कॉमा देके 20, और अब इसको ऐसी संख्या से विभाजित करिए, ज़्यादा कोशिश करें हम लोग कि अभाज्य संख्या से विभाजित करें कि कम से कम 2 में भाग लग जाए। तो देखिए 5 से देंगे तो इसमें दोनों में लगेगा, तो हो गया 5 के 5 और 5 चौके 20। अब हम लोग देखें यहाँ इसको 2 से कर सकते हैं, 2 से करिए तो हो गया, नहीं जो विभाजित होगा उसको ऐसे ही लिख देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए तो देखिए 1 का 1 लिख दिए और 2 एके 2, मतलब नीचे 1 1 आ गया। उसके बाद हम लोग इस प्रोसेस को छोड़ देंगे। तो हमारा हो गया ल स बराबर, ये जो संख्याएं उसको गुना करेंगे, 5 गुना 2 गुने 2 बराबर कितना हो गया? 20। मतलब 5 और 20 का विभाजन विधि द्वारा जो लसा है वो 20 आया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 6 लिखे और 18 लिख दिए। अब भाग दीजिए इसको कितना से? 2 से देखा जाए, 2 से हो जाएगा 2 तिया 6, 2 9 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखा जाए, 3 एके 3, 3 तिया 9, फिर 3 से कर दीजिए, 1 का 1 लिख देंगे और 3 एके 3। तो देखिए ये पूरी संख्या इधर 1 1 आ गई, तो हम लिख देंगे ल स बराबर, देखिए 2 गुने 3 गुने 3, सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। अब देखिए 5 नंबर में 3 संख्याएं 10 15 18, तो लिख देते हैं हम लोग उसी तरह से 10 15 और 18। अब इसको विभाजित कर रहे हैं, तो देखिए कम से कम 2 में चल जाए तो 2 से करिए, 2 पच्चे 10, 15 को ऐसे छोड़ दिए, 2 9 18। अब देखिए यदि 5 से देंगे तो 2 में जाएगा कम से कम, 5 के 5, 5 तिया 15, 9 के 9। अब 3 से हम लोग विभाजित कर दें, 3 1 हो गया, 3 1 हो गया, और यहाँ पर 3 तिया 9, फिर 3 से कर दीजिए, तो ये तो 1 का 1 हो गया, 1 का 1 और 3 एके 3। तो लस बराबर क्या हो जाएगा भाई? सबको गुना करिए, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3 बराबर 10 तिया 30 तिया 90 हो गया। आइए क्वेश्चन 3 का 6 नंबर देखा जाए, 48 56 और 72 का वही कार्य करना। मान लीजिए देखिए ये 48 56 72 2 से विभाजित कर दें हम लोग, 2 2 दूनी 4, 2 चौका 8,
28 और ये हो गया द्वितीय 6 2 छक 12। फिर अभी 2 से विभाजित होगा, 2 से करिए 12, ये हो गया 14, ये हो गया 18। फिर 2 से करिए विभाजित, 2 से 12 में 6 बार, 7 बार, यहाँ 9 बार। चलिए भाई अब 2 से नहीं तो 3 से हो सकता है दोनों में। 3 दूनी 6, 7 का 7, 3 तिया 9। अब देखिए 2 से कर दीजिए, 1 बार, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 3। अब 3 से करिए विभाजित, तो 3 से ये 7 हो गया, 1 बार। अब 7 आ गया, 7 से कर दीजिए 1। तो इसलिए लसो बराबर ये सब का गुना क्या लिखे भाई, 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार, 1 2 3 बार, फिर गुने 3, फिर गुने है हमारा 2 गुने 3 गुने 7। हाँ तो इसको गुना करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 दूनी 48 में 21 से गुना कर देते हैं हम लोग। ये 48, यहाँ हो गया 21, तो ये हो गया 48 और 2 8 16 6 1 2 चौका 18 9 तो 8 का 8 10 के 0 हाथ में 9 1 10 बराबर हो गया 1008। मतलब ये तीनों का लसा हो गया 1008। अब हम लोग क्वेश्चन 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। ये हमारे दैनिक जीवन में लघुत्तम समापवर्त के उपयोग पर है। तो आइए यहाँ पहला 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 10, 15 तथा 25 बच्चों के समूह बनाने के लिए कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों का समूह है 10, 15 और 25, तो कम से कम कितनी, इसके लिए हम लोग यहाँ लसा निकालेंगे। क्योंकि लसा वह सबसे छोटी संख्या है जो दी हुई तीनों संख्याओं से विभाज्य होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 10, 15 और 25 इसका हम लोग पहले लसा निकालते हैं। 5 से हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पचे 25। अब 2 से कर दीजिए, 1 3 5, फिर 3 से करिए, 1 1 5, फिर 5 से कर दीजिए, 1 1 1। इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर सब गुना कर देंगे, 5 गुने 2 गुने 3 गुने 5 बराबर से गुना करते, 5 दूनी 10 तिया 30 और 25 150, अर्थात जो बच्चों की संख्या 150 होनी चाहिए कम से कम। 5 नंबर प्रश्न कहता है पानी के 3 नल 2 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे पर खुलते हैं, तीनों एक साथ कब खुलेंगे। यहाँ भी हम लोग को लसा निकालना होगा। तो आइए, हमारा है 2, 4 और 8 घंटा, तो इसका लसा निकालें। 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब हम लोग फिर 2 से कर दें, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 2 दूनी 4। फिर एक बार 2 से ले लीजिए, तो 1 1 1। इसलिए 2 4 8 का लसा बराबर क्या हो गया भाई, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8 लिख देंगे। इसलिए अतः तीनों नल एक साथ 8 घंटे बाद खुलेंगे। छः नंबर प्रश्न कहता है 3 ब्लाडर में क्रमशः 10 लीटर, 15 लीटर तथा 25 लीटर डीजल है। उस माप की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों ब्लाडरों के डीजल को पूरा माप कर सके। देखिए 3 ब्लाडर में डीजल है 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर अलग अलग ब्लाडर में।
हमको अधिकतम माप ज्ञात करनी है जो इन तीनों को पूरा पूरा माप सके बिना कुछ छोड़े हुए। देखिए इसके लिए हमको क्या निकालना होगा, मौसा निकालना होगा। मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को विभाजित कर देगी। तो आइए मौसा निकालें। पहले 10 और किसका 15 का, ये घटाएंगे, देखिए यहाँ 0 आ गया। तो 10 और 15 का मौसा क्या हो गया 5। अब हम लोग 5 और 25 का निकालेंगे। तो यहाँ 5 और यहाँ लिख दिए 25, 5 25 25, ये आ गया 0। तो इन तीनों का मौसा क्या है 5, इसलिए अभिष्ट माप बराबर 5 लीटर। मतलब 5 लीटर माप वाला कोई बर्तन रहेगा तो इन तीनों को पूरा पूरा वो माप सकता है। इस प्रकार ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हुई।